क्या आप जानते हैं कि पनामा नहर में जहाज पहाड़ों पर चढ़कर एक महासागर से दूसरे तक जाते हैं, वो भी पानी की सीढ़ियों के सहारे। घने जंगल, घातक बीमारियां, मलेरिया, खराब इंजीनियरिंग, इन सब मुश्किलों के बावजूद आज पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक है। दुनिया के लगभग 6% व्यापार इसी रास्ते से गुजरते हैं और अमेरिका एशिया के बीच लगभग आधा समुद्री व्यापार भी यहीं से होता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते ये नहर कैसे बनी। इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कहानी 20वीं सदी से पहले शुरू होती है। उस समय पनामा नाम का कोई देश नहीं था। ये इलाका कोलंबिया का हिस्सा था। सबसे पहले फ्रांस आया। उन्होंने नक्शा देखा और सोचा यहाँ एक नहर बनाकर दो महासागरों को जोड़ देते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असलियत बहुत कठिन थी। घने जंगल, साल भर बारिश और खतरनाक बीमारियां जैसे येलो फीवर और मलेरिया। फ्रांस ने लगभग 20 साल तक कोशिश की, लेकिन आखिर में हार मानकर प्रोजेक्ट छोड़ दिया। तभी अमेरिका की एंट्री हुई। उन्होंने सोचा ये तो समुद्र का हाईवे है, अगर ये बन गया तो जहाजों को पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, कई हफ्तों का समय बचेगा और एशिया के साथ व्यापार भी बढ़ेगा। पहले अमेरिका ने कोलंबिया से अनुमति मांगी, लेकिन जब मना किया गया तो उन्होंने नया तरीका अपनाया। 1903 में अचानक पनामा ने आजादी की घोषणा कर दी। कोलंबिया कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ दिनों में सब तय हो गया। अमेरिका ने तुरंत पनामा को मान्यता दे दी और नहर बनाने का अधिकार भी हासिल कर लिया। इसके बाद ये मेगा प्रोजेक्ट फिर शुरू हुआ। इंजीनियरों को घने जंगलों को काटना पड़ा, लगातार होने वाली बारिश से जूझना पड़ा और उस दौर की प्रचलित बीमारियों जैसे पीला बुखार और मलेरिया का समाधान निकालना पड़ा। उन्हें पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ा और एक ऐसी नहर बनानी पड़ी जो जहाजों को ऊंचाई नीचाई वाले इलाके से सुरक्षित निकाल सके। जब बारिश होती है तो पानी को नियंत्रित किया जाता है। लॉक के कक्षों में पानी भरा या निकाला जाता है। जब पानी बढ़ता है जहाज ऊपर उठता है, जब पानी कम होता है जहाज नीचे आता है। इस तरह बारिश का पानी भी एक संसाधन की तरह इस्तेमाल हुआ। आज पनामा एक छोटा देश जरूर है, लेकिन वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक को नियंत्रित करता है। सब्सक्राइब फॉर मोर फैक्ट्स।